अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल का बैच, इसकी हमारी एक फर्स्ट क्लास जो है ना, पहली क्लास जो है ना हमारी हो चुकी है। और उसमें हमने इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन किया था फॉरेक्स ट्रेडिंग का, और प्रॉपर जो है टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो है मैंने स्टडी करवाए थे। इस क्लास में मैं वो टाइप्स ऑफ ट्रेंड भी जो है प्रॉपर जो है स्टडी करवा देता हूँ, आपको अगेन से रिवाइज करवा देता हूँ। समझ लें कि अप्रैल बैच की जो क्लासेस हैं प्राइस एक्शन की, उसकी ये फर्स्ट क्लास ही है। इसमें आज हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो है उसको थोड़ा स्टडी करेंगे, उसके बाद हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज देता हूँ। अच्छा, इस टाइम मार्केट में टोटल चार तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। टोटल चार तरह के, इस कैंडल्स वाली मार्केट को एनालाइज करने के लिए चार तरह के कोर्स इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले सबसे पुराना वाला जो है प्राइस एक्शन है। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड है। उसके बाद एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो है आईसीटी है। इस सारे के जो है बैच हमारे आते रहते हैं। एसएमसी के बैच भी आता रहते हैं, और उसके बाद आईसीटी और प्राइस एक्शन के बैच भी जो है आते रहते हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आगे क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है स्टडी करते हैं कि कितने तरह के ट्रेंड होते हैं। ये जो कैंडल्स वाली जितनी भी मार्केट है, चाहे किसी कोइन की मार्केट हो, चाहे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इंडाइसेस, या फॉरेक्स ट्रेडिंग, या फॉरेक्स की मार्केट, या किसी भी शेयर की मार्केट, पाकिस्तानी स्टॉक्स की मार्केट, जहां पे आपको कैंडल वाली मार्केट नजर आ जाए, इसको एनालाइज करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं, वहां पे तीन तरह के ट्रेंड जो हैं टोटल होते हैं। तीन तरह के टोटल ट्रेंड को मार्केट ये फॉलो करती है। कैंडल वाली जहां पे भी मार्केट आपको दिख जाए, उसको आपने एनालाइज करने के लिए वहां पे समझ लें कि तीन तरह के ट्रेंड को मार्केट हमेशा फॉलो करती है। तीन तरह के कौन से ट्रेंड हैं? सबसे पहले आपको मैं स्टडी करवाता हूँ बुलिश ट्रेंड। आप मार्केट में देखोगे कि मार्केट क्या करती है कि स्विंग बनाती हुई बाय से मजीद बाय में चलती जाती है मार्केट। बाय से मजीद बाय में चलती जाती है मार्केट। उसका आप सेकंड फेज देखते हो कि मार्केट ऐसे बिरस जो है, मार्केट सेल की तरफ मजीद सेल में मूव देती हुई चलती जाती है। ये टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो है मैंने आपके सामने जो है ड्रा किए हैं। सबसे पहला जो ट्रेंड है वो है बाय का ट्रेंड, यानी कि बुलिश ट्रेंड। मार्केट क्या करती है कि बाय की तरफ चलती जाती है। इसके बाद मार्केट क्या करती है कि मार्केट सेल की तरफ जो है वो चलती जाती है। ये दो तरह के ट्रेंड हो गए। तीसरा जो हमारे पास ट्रेंड है वो है साइडवेज का, कि मार्केट क्या करती है कि मार्केट एक रेंज में चलना स्टार्ट कर देती है। मार्केट मार्केट क्या करती है कि एक रेंज में चलना स्टार्ट कर देती है। हमने ये तीनों ट्रेंड तो कर लिए स्टडी, कि जितनी भी कैंडल वाली मार्केट है, इन तीन ट्रेंड को मार्केट फॉलो करती है सिर्फ। इन तीन ट्रेंड को मार्केट फॉलो करती है। या तो मार्केट बाय की तरफ चलती जाती है, या तो मार्केट सेल की तरफ चलती जाती है, या फिर मार्केट एक रेंज में चलती है। मार्केट एक साइड वेज में अपना जो है ट्रेंड स्टार्ट रखती है। इन तीन ट्रेंड के अलावा किसी भी ट्रेंड को मार्केट फॉलो नहीं करती। किसी भी ट्रेंड को मार्केट फॉलो नहीं करती। अब इनमें सबसे पहले हमने बाय का ट्रेंड जो है स्टडी करना है। इसमें हमें टोटल चार पॉइंट चाहिए होते हैं कंफर्मेशन के लिए कि अब हमारे पास बाय का ट्रेंड है। वो कौन से चार पॉइंट? सबसे पहले हमें लो पॉइंट चाहिए होता है। हम यहाँ पे एक टूल है कॉल आउट के नेम से एक टूल है, इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम चारों पॉइंट मार्क करेंगे। चारों पॉइंट मार्क करेंगे। सबसे पहले हमें लो पॉइंट चाहिए होता है, इसको हम लिख देते हैं लो पॉइंट। ये अभी बाय के ट्रेंड की बात हो रही है। इसके बाद हमें एक हाई पॉइंट चाहिए होता है। हाई पॉइंट, ये दो पॉइंट आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाते हैं। दो पॉइंट ये वाले आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाते हैं, एक लो पॉइंट एक हाई पॉइंट। लेकिन उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड शो कब करवाती है, अपने पत्ते शो कब करवाती है कि अब मेरे पास कौन सा ट्रेंड है? मार्केट क्या करती है कि इस हाई का एक छोटा सा लो बनाती है। मार्केट में हमें प्रीवियस लो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, मार्केट इससे नीचे अगर चली जाती है तो मार्केट में सेल है। लेकिन मार्केट क्या करती है कि प्रीवियस अपना हाई और प्रीवियस लो के मिड तक आती है। सिर्फ मार्केट अपना एक छोटा सा, इस हाई का एक छोटा सा लो बनाती है। इसको हम बोल देते हैं हायर लो। हायर लो। हायर लो, यानी कि प्रीवियस हाई का एक छोटा सा लो। सिंपल मैं आप लोगों के लिए कर दूं, नाम याद रखने इजी हो जाएंगे। इस हाई का एक छोटा सा लो, इसको बोल देते हैं हम हायर लो। इसके बाद मार्केट इस हाई को, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई बना देती है, जिसको हम बोल देते हैं
हायर हाई। बाय के ट्रेंड में आपको सिर्फ ये चार चीजें चाहिए होती हैं। चार पॉइंट आपको जैसे ही मिले आपने लगा लिया कि अब हमारे पास बाय का ट्रेंड है। इसी तरह अब हमें सेल में चार पॉइंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको एक हाई पॉइंट चाहिए होता है जो कि आपको कहीं पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक लो पॉइंट चाहिए जो कि आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। लो। हाई और लो आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। हाई और लो आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। ये दो पॉइंट आपको कहीं पे मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट मार्केट प्रॉपर अपना सेल का ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए मार्केट क्या करती है कि मजीद एक नया हाई बनाने की बजाय मार्केट एक छोटा सा हाई बनाती है। इस लो का ये हाई, इसका हम नेम रख देंगे लोअर हाई, यानी कि प्रीवियस लो का एक छोटा सा हाई। लोअर हाई। लोअर हाई बना दिया मार्केट ने। इस पहले मार्केट ने हाई पॉइंट एक बनाया, क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने एक लो पॉइंट बनाया। उसके बाद मार्केट क्या कर सकती थी कि मार्केट मजीद बाय भी जा सकती थी, हायर हाई बना सकती थी। जैसे ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बना, ये भी तो हायर हाई बन सकता था। लेकिन मार्केट ने अपना सेल का ट्रेंड कंटिन्यू करना था, सेल का ट्रेंड स्टार्ट करना था, सॉरी। इसलिए मार्केट क्या करती है कि इस लो का एक छोटा सा हाई बनाती है जिसका हमने नेम रखा लोअर हाई। इस लो का एक छोटा सा हाई। उसके बाद मार्केट क्या करती है कि अपने प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक करती है, एक नया पॉइंट बनाती है जिसको हम लोअर लो बनाते हैं। लोअर लो हम लिख देते हैं। लोअर लो, इसको हम जी लोअर लो हमने लिख दिया। बाय के ट्रेंड में और सेल के ट्रेंड में यही चार पॉइंट आपको चाहिए होते हैं। बाय के ट्रेंड में और सेल के ट्रेंड में आपको यही चार पॉइंट चाहिए होते हैं। मार्केट में हमें हायर हाई चाहिए होता है और सेल के ट्रेंड में हमें लोअर लो चाहिए होता है। इसके बाद बारी आती है तीसरे ट्रेंड की। तीसरे ट्रेंड में हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन का हम यूज करते हैं, या हम जिसका नाम ट्रेंड लाइन भी है, इस टूल का भी हम यूज कर लेते हैं। बल्कि आप हॉरिजेंटल लाइन ही पढ़ें, ट्रेंड लाइन एक अलग चीज है। इसका हम यूज करते हैं कि मार्केट क्या करती है कि मार्केट अपने प्रीवियस लो से उठती है, प्रीवियस लो से बाय की तरफ जाती है मार्केट, और अपने प्रीवियस हाई तक ही चली जाती है। प्रीवियस लो से उठी और प्रीवियस हाई तक चली गई। ये आपके पास प्रीवियस लो था, ये आपके पास प्रीवियस हाई था। जैसे ही यहाँ पे गई इस पॉइंट से मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट को तो चाहिए था कि इस लो का एक छोटा सा हाई बनाती मार्केट सिर्फ, और फिर मजीद लोअर लो मार्केट बना देती है। लेकिन मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना था, मार्केट ने अपना एक साइडवेज में ट्रेंड स्टार्ट करना था, तो मार्केट क्या करती, मार्केट मार्केट ने क्या किया कि अपने प्रीवियस हाई तक मार्केट गई और प्रीवियस हाई से गिरना स्टार्ट कर दिया। इसको मैं जरा रिमूव करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट इस लो से उठी है, प्रीवियस हाई तक गई है और यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से जैसे ही गिरना स्टार्ट किया तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची। लाइन खींची, अभी तक हमारे पास बाय का ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही इस पॉइंट से, इस प्राइस से मार्केट गिरना शुरू हुई, यहाँ पे एक लाइन खींची, उसका नाम हमने रख दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसका नाम हमने रख दिया रेजिस्टेंस। अब मार्केट क्या करती कि मार्केट मजीद लो भी तो बना सकती थी, लेकिन मार्केट ने अपना साइडवेज में ट्रेंड स्टार्ट करना था, तो इसीलिए मार्केट इस पॉइंट से, इस रेजिस्टेंस से गिरना स्टार्ट हुई और अपने प्रीवियस लो पे आके मार्केट ठहर गई। प्रीवियस लो पे आके मार्केट ठहर गई और यहाँ से अगेन उठना, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही यहाँ से उठना स्टार्ट किया मार्केट ने, जैसे ही यहाँ से उठना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे भी हमने इन दो पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन खींची। उस लाइन को हमने स्पोर्ट का नाम दे दिया। स्पोर्ट, यानी कि मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिली है, यहां से हमने स्पोर्ट का नाम रख दिया। अब मार्केट क्या करेगी कि इन दो लाइनों से मार्केट बाहर नहीं निकल सकती। अब रेजिस्टेंस से गिरेगी, स्पोर्ट से उठेगी, रेजिस्टेंस से गिरेगी, स्पोर्ट से उठेगी मार्केट। ये साइडवेज में मार्केट चलना स्टार्ट कर देती है। साइडवेज में मार्केट जब चलना स्टार्ट करती है तो हमारे पास मार्केट क्या करती है कि प्रॉपर जो है साइडवेज में ट्रेंड स्टार्ट कर देती है मार्केट। तो ये हो गया हमारे पास साइडवेज ट्रेंड। तीनों ट्रेंड अब मैंने डीपली आप लोगों को जो है स्टडी करवा दिए हैं मैंने। तीनों ट्रेंड जो है डीपली मैंने स्टडी करवा दिए हैं। तीनों ट्रेंड जो है मैंने डीपली आपको स्टडी करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा जो है, ये तो पुरानी क्लासेस थी, साथ में रिवाइज हो गई। अब
अब आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है, वो है हमारा ट्रेंड लाइन। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन कहाँ पे इस्तेमाल होती है? आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन का। हमारे पास ट्रेंड लाइन कहाँ पे होती है, कहाँ पे मार्केट में हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। अब ट्रेंड लाइन का सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेंड लाइन हम बाय और सेल के ट्रेंड में हम जो है ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइडवेज ट्रेंड में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम बाय और सेल के ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड लेने के लिए, एंट्री फाइंड करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक टूल है साइड वे, साइड में ये टूल आपको जहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसकी साइड में एरो है, तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ आपको टूल नजर आएंगे। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन का टूल नजर आएगा। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगती कैसे है, इसका एंगल है, इसका एक प्रॉपर एंगल होता है। इस एंगल से जब मार्केट हटती है तो वहां पे ट्रेंड लाइन का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रेंड लाइन का प्रॉपर एक एंगल है। जैसे हमने ज्योमेट्री में हमने चीजें स्टडी की थी, प्रॉपर हमने एंगल हमने स्टडी किए थे, 90 का एंगल, 70 का एंगल, 120 का एंगल। इसी तरह ट्रेंड लाइन का भी एक एंगल है। अब यहाँ पे बाय का ट्रेंड है, बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको लो पॉइंट मिला, फिर आपको हाई पॉइंट मिला, फिर आपको हायर लो एंड हायर हाई। जैसे ही आपको ये 4 पॉइंट मिले, 4 पॉइंट मिले, तो आपने इस टूल का यूज करते हुए आपने इन 2 पॉइंट को आपने जोड़ देना है। ऐसे आपने एक लाइन खींच देनी है, इस लाइन को आपने बोल देना है ट्रेंड लाइन। ये है जी आपकी ट्रेंड लाइन। 4 पॉइंट बाय की तरफ जैसे ही आपको मिले, आपने उसका नाम रख दिया, वहां पे एक लाइन खींची जिसको आपने बोल दिया ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन का ये जो एंगल आप देख रहे हो, यही इसका एंगल है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कब ट्रेंड लाइन जो है एंगल से हटती है। जब मार्केट क्या करेगी कि ये हाई सिर्फ इतना बनाएगी और मजीद हाई बना देगी, आपकी ट्रेंड लाइन चलेगी इधर चलेगी, आपकी ट्रेंड लाइन, आपकी ट्रेंड लाइन फेल हो जाएगी, ट्रेंड लाइन आपकी फेल हो जाएगी। या फिर मार्केट क्या करेगी कि मजीद जो आपका प्रीवियस लो है वहां तक या उससे थोड़ा सा ऊपर मार्केट आएगी और आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे लगेगी। ये आपकी ट्रेंड लाइन ऐसे लगी तो ये भी आपकी ट्रेंड लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन कब होती है? जब आपका प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई, मार्केट उसके मिड तक जब आएगी, तब परफेक्ट एंगल आपको ट्रेंड लाइन का मिलेगा, ट्रेंड लाइन का परफेक्ट एंगल मिलेगा। और बाय के ट्रेंड में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जब आपको ये 4 पॉइंट मिल जाते हैं, आप ट्रेंड लाइन खींच देते हैं, तो आप फिर आपको ट्रेंड लाइन ये बाय की एंट्रियां फराहम करती है। जैसे ही मार्केट इस लाइन पे आती है, यहाँ से आप बाय करते हो, फिर जैसे इस लाइन पे आती है यहाँ से आप बाय करते हो, जैसे इस लाइन पे आती है यहाँ से आप बाय की ट्रेड लेते हो। इस तरह ट्रेंड लाइन काम करती है, इसी तरह ट्रेंड लाइन जो है वो वर्क करती है। अब बारी आती है सेल के ट्रेंड की। सेल के ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट क्या करती है कि प्रीवियस लो तक आई, इस ट्रेंड लाइन को फिर मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट अगेन फिर मिड तक गई है, वापस इसने 4 पॉइंट अपने कंफर्म किए हैं। ठीक है। 4 पॉइंट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो गया। जब ट्रेंड कोई भी पैटर्न ब्रेक होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो इसका रीटेस्ट जरूर होता है, मार्केट उसको वापस रीटेस्ट करने के लिए जरूर जाती है। अब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आपके 4 पॉइंट जैसे ही कंफर्म किए, तो यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ आपने खींच दी ऐसे। अब ट्रेंड लाइन आपकी ऐसे सिर्फ होगी, इस तरह, जिस तरह ये आपको सेल बाय में मिली है, इसी तरह आपको सेल में मिलेगी। ये कब आपको परफेक्ट मिलेगी? जब इसके मिड तक आएगी, आपका प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के मिड तक ये आपका लोअर हाई जब बनेगा, परफेक्ट आपको ऑटोमेटिकली आपको ट्रेंड लाइन का सही एंगल आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेगी मार्केट, आपने जैसे ट्रेंड लाइन आपने खींची, वापस आप इस पॉइंट से अब सेल करोगे, इस पॉइंट से आप सेल करोगे। इस तरह जो है बाय और सेल में जो है आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो वर्क करती है। ट्रेंड लाइन की अब समझ आ गई है, 4 पॉइंट की समझ आ गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी जो है आप ले सकते हैं, जो इस टाइम लाइव क्लास ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ताकि मजीद जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए इजी रहे ये चीजें जो है। इसको जरा मैं रिमूव करने वाला हूँ अब। ठीक है। अब यहाँ पे देखें,
ट्रेंड लाइन। अब देखिए आपका मिड बन रहा है ये, मिड बन गया ये, तकरीबन मार्केट मिड तक आई है। लो आपका ये बन रहा है, मिड आपका ये बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट कौन से थे? लो, हाई, हायर लो, हायर लो एंड हायर हाई। हायर लो एंड हायर हाई हम खुद ही बना देते हैं, मार्केट ने बनाया नहीं है। अब जैसे ही हमारे पास पहले ये 4 पॉइंट हमें मिले, जैसे ही हमें ये 4 पॉइंट मिले, हमने क्या किया कि यहाँ से इस टूल का यूज करते हुए यहाँ से हमने एक लाइन खींची। अब देखें ना, थोड़ी सी मिड से नीचे आई है जैसे ही, तो हमारा एंगल थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। यहाँ पे एंगल हम खुद सीधा कर देते हैं, थोड़ा सा ना खुद ही सीधा कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बॉडी को मार्क कर लेते हैं। ठीक है। यहां से हमने लाइन खींची। अब देखें कि मार्केट ने परफेक्ट उस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है या नहीं किया। इस पॉइंट पे आप देखें, परफेक्ट इस ट्रेंड लाइन से मार्केट उठी है या नहीं उठी। इस तरह जो है वो आपकी ट्रेंड लाइन वर्क करती है। अब हम मजीद थोड़ा आगे चलते हैं, किसी और जगह पे हम जो है ट्रेंड लाइन को देखते हैं। ठीक है। हमने सिर्फ 4 पॉइंट अपने लगाने हैं और हमने ट्रेंड लाइन अपनी खींच देनी है। कल जो आप लोगों की असाइनमेंट है वो भी ट्रेंड लाइन की है। ये जी आपने ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से आपने खींच देनी है। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट देखिए, अब ये आपकी ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने यहाँ पे आके हल्का सा मूव दिया है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट दिया है और प्रॉपर वापस मार्केट ने इसका रीटेस्ट किया है या नहीं किया। जो चीज मैंने अभी अभी आपको स्टडी करवाई है, अभी अभी मैंने ये चीज नहीं देखी हुई थी। आप मुझसे चाहे कोई भी जाना कसम भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये करेंसी मैंने ऐसी ओपन की है, रैंडमली ओपन की है ये करेंसी जो है। अब वहां पे जो मैंने, अब यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग पहले बनाई हुई थी बाय हैंड, मैंने जो ड्राइंग बनाई हुई थी, वही वाला सीन यहाँ पे चल गया कि नहीं चल गया? अगर यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती तो प्रॉपर यहाँ से मार्केट बाय की तरफ जाती। लेकिन मार्केट ने आपका यहाँ पे एसएल हिट किया है, मार्केट ने इस पैटर्न को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद प्रॉपर मार्केट ने, जो मेरे मुंह से लफ्ज निकले थे कि मार्केट प्रॉपर उस लाइन को ब्रेक करके फिर रीटेस्ट जरूर करती है अपने पैटर्न का, रीटेस्ट यहाँ पे किया है या नहीं किया मार्केट ने। ये आपको फजूल में चीजें नहीं समझाई जाती हैं, ये परफेक्टली मार्केट में भाई काम भी करती हैं ये परफेक्टली मार्केट में ये वर्क भी करती हैं। ऐसे ही नहीं ये चीजें स्टडी करवाई जाती हैं। अब हमने बाय का तो हमने देख लिया, बाय में हमने ट्रेंड लाइन देख ली। अब कोई और डिफरेंट करेंसी हम ओपन करते हैं, वहां पे हम सेल की जो है ट्रेंड लाइन जो है वो देखते हैं कि हमें सेल की तरफ हमें ट्रेंड लाइन मिल जाए। टाइम फ्रेम हम कोई डिफरेंट ओपन कर लेते हैं, डिफरेंट करेंसी कोई ओपन कर ली है हमने। ये भी तकरीबन बाय में चल रही है, ये भी आपकी जो ट्रेंड लाइन है। आपने नहीं देखना कि आगे मार्केट क्या कर रही है, आपने पहले अपने जो 4 पॉइंट होंगे शुरू वाले, स्टार्ट वाले, आपने जस्ट उन पे फोकस रखना है अपना। ठीक है। आपने जस्ट उन पे फोकस रखना है अपना। ये देखें, ये आपका हाई, लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। लोअर हाई मार्केट ने हल्का सा सेल की तरफ मूव जरूर दिया है ट्रेंड लाइन से आके, उसके बाद मार्केट ने, अब देखे ना यहाँ पे भी, अब वो चीज आ रही है या नहीं आ रही। मैंने जो स्टडी करवाया है अभी अभी, मैंने बोला है कि पैटर्न जब भी कोई ब्रेक होता है मार्केट उसका रीटेस्ट जरूर करती है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसका वापस रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर चलेगी। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ आप लोगों के सामने है। मैंने को खुद से ये मार्केट नहीं बनाई है, मार्केट ने उस चीज को फॉलो किया है या नहीं किया। अगर वो चीज ब्रेक हो रही है तब भी बेहतर है, अब वो उसको परफेक्ट रिस्पेक्ट मिल रही है तब भी बेहतर है। अगर वो ब्रेक हो रहा है पैटर्न, तो नया पैटर्न बनने की कोशिश करेगी मार्केट, नया पैटर्न बनाने की कोशिश करेगी। अगर उसको रिस्पेक्ट दे रही है तो तब भी बेहतरीन है। लेकिन चीज बात वहीं पे है कि आपकी परफेक्ट ड्राइंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बाय की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं, अब ये देखें, ट्रेंड लाइन जी हमने खींची है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन खींची है यहाँ पे बाय की तरफ हमने एक ट्रेंड लाइन खींची है। हमने 4 पॉइंट कौन से देखे? लो, हाई, हायर लो, हायर हाई। हमने ये 4 पॉइंट हमने देखे। 4 पॉइंट देखने के बाद अब देखें,
लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, 4 पॉइंट मार्क कर लिए। मार्केट वहां से ट्रेंड लाइन से अगेन उठी है या नहीं? आपको फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे दिए मार्केट ने, सेकंड ट्रेड आपको यहाँ पे दिए मार्केट ने, थर्ड ट्रेड आपको यहाँ पे दिया मार्केट ने। ठीक है। उसके बाद मार्केट अब देखें, ये ऐसे पैटर्न अब चला है। यहाँ से ट्रेंड लाइन से उठी है मार्केट, अगेन ट्रेंड लाइन से उठी है मार्केट। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, वापस रीटेस्ट, अगर हम यहाँ पे लगाए हैं तो मार्केट ने रीटेस्ट किया है और मार्केट सेल की तरफ चली गई है। मुबशर ड्राइंग नहीं करो, वरना रिमूव कर दूंगा मैं। मुबशर ड्राइंग नहीं करो। अब देखिए परफेक्ट मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी? नहीं कर रहे हैं। हमने बॉडी स्प्रे पे आओ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਆਹ। क्या बात है। हाँ नहीं सामने आ गए। ये था जी आपकी आज की क्लास।